नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को जहां पे सुनकर ये बहुत बुरा लग रहा होगा कि आज फिर से एक किसान ने, जिनका कि सुनने में आया है कि उन्होंने अपने आप को खुद ही मार दिया, आत्महत्या कर लिया। और ये बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर में एक किसान ने वॉशरूम में जाकर आत्महत्या की और चिट्ठी में सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इन सब को आखिर कौन जिम्मेदार है इसका, सरकार या फिर वो ठंड में ठिठुर रहे जो लोग वहां बैठे हुए हैं, जिनको जरा सा भी इस तरीके का एक सोचते नहीं है कि वहां पे जो लोग बैठे हैं, जिनका कि इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमारे अन्नदाता है, भारत के किसान जो हमारे अन्नदाता है, उनके कंधे पे बंदूक रख के आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके आज बिचौलिए जितने भी आज वामपंथी लोग हैं अपना खेल खेल रहे हैं। लेकिन वो बेचारे किसान कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता, और यही चीज आज हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों बात ये भी सामने आई है, जैसे आप जानते हो कि दरगाह पे आप चादर चढ़ाने तो जाते हो, बहुत दिल में श्रद्धालु होते हैं, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं और उनको दिखता है मेरा चप्पल चोरी हो गया, तो सारी श्रद्धा उनकी तेल लेने चली जाती है। और जो बाहर जो चादर चढ़ाते हैं उनको लगता है अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारी जो एनडीटीवी की जो चाटो पत्रकार हैं, शबा नकवी, जो वहां पे पहुंची थी सिंधु बॉर्डर पे पहुंच के वो बताना चाहती थी कि अरे ये क्या हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, वो कितना निष्ठुर है, ये बीजेपी सरकार, ये सरकार कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है, ये बिल वापस क्यों नहीं लेता, कितना ही ज्यादा निर्दयी है, कितना खराब है। और बहुत सारी चीजें जो महानता बताने पहुंची थी वहां पे, लेकिन वहां पहुंचकर उनको खुद ही दूसरे का फोन इस्तेमाल करना पड़ा दोस्तों। और दूसरे का फोन इस्तेमाल करके उन्होंने ट्विटर इस्तेमाल किया और अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया है कि मेरा iPhone 11 Pro जो बहुत कीमती है और मेरे काम के लिए है, जिससे कि मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जिसे मैंने मिस कर दिया है, जो मेरा चोरी हो गया सिंधु बॉर्डर पे। और चोरी करने वाला सिंधु बॉर्डर पे प्रोफेशनल थीफ है, जिसने मेरा फोन मेरे को फॉलो किया और मेरा फोन झपट के और मुझसे चोरी कर लिया है। लेकिन आज उनका एक ट्वीट जो आता है, उस ट्विटर के बाद उनकी जो कमेंट्स की लड़ी लग जाती है। लोग पूछते हैं मैडम शबा नकवी मैडम से, आज आपको इतना अफसोस क्यों हो रहा है, और आज वो आपके लिए प्रोफेशनल थीफ हो गए हैं, जिनको आप कहते थे कि वो केवल और केवल किसान बैठे हैं बॉर्डर पर। आज वो केवल और केवल किसान आपके लिए बैठे हुए प्रोफेशनल थीफ हो गए। और ये चीजें भी सामने आई दोस्तों। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अगर आपका iPhone 11 जो अप्रोक्सीमेटली प्रो आपका 1 लाख के अराउंड होगा, अगर चोरी हो ही गया तो इसमें आपको अफसोस क्यों है। वो जो बेचारे गरीब किसान वहां बैठे हैं उनके काम आ जाएगा, वो गरीब हैं। आप सोचो कि आपने उनको दान दे दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि आप उनको प्रोफेशनल थीफ बोल के उनको शर्मिंदा ना करो, वो गरीब हैं और उन्होंने आप ये मानो कि आपने उनको दान कर दिया है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आप ये मान लीजिए कि वो लोग जो बैठे हैं वो आपके फोन के जरिए आपने इतने महान काम किए हैं कि आपके फोन का इस्तेमाल करके वो गूगल और विकिपीडिया का इस्तेमाल करेंगे और वो पढ़ेंगे कि आखिर किसान बिल में है क्या। और शायद दोस्तों ये जरूरी भी है, शबा नकवी मैडम को समझना चाहिए कि आपकी महानता इतनी अच्छी है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं, जो बच्चे कहते हैं कि मैं पिकनिक मनाने आया हूँ, जिनके वजह से वो जिनको पता ही नहीं कि बिल में क्या है, वो कम से कम उनका फोन इस्तेमाल करके आज जानकारी ले सकते हैं। तो शबा नकवी मैडम, आपके पास इतने पैसे हैं, आप दूसरा फोन ले लीजिए, क्योंकि आप जो मोदी की जो महानता गा कर आप लोगों ने जो टीआरपी जो कमाई है उससे तो आपको फायदा हुआ ही होगा। तो आपका चैनल तो इस तरह की चीजों के लिए आपको इंसेंटिव्स देता होगा ना, तो आप उससे फोन ले लीजिए। दोस्तों बात यहाँ पे शबा नकवी की या इस तरह के मैं चाय बिस्किट पत्रकारों की इसलिए कर रही हूँ ताकि इनके दोहरापन, इनकी चीजें समझ में आए। आपने देखा, आपने हाल ही में मैंने एक इतिहासकार कपिल कुमार जी की, जिन्होंने खुद 2011 में लगभग 2 से 3 किताबें लिखी है उन किसानों के ऊपर, जो किसान मजबूरी में आकर अपने जो उनकी खेती है उसका भुगतान ना मिलकर और कर्ज नहीं चुका पाते और इन वजहों की वजह से मजबूरी में बेबस में आके आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। उन किसानों के ऊपर किताब लिखा है। जो इतिहासकार है, जिनको पता है आंदोलन होती कैसे है, उन्होंने जब इस किसान के आंदोलन को एक आंदोलन ना कह के आयोजन कहा है, तो क्या हम अभी भी नहीं समझेंगे इन सब चीजों को। आज राहुल गांधी खुद इटली में बैठकर वहां से ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर पे आंदोलन होता है क्या। आज सुबह बारिश हुई, ठंड बढ़ गई है, लेकिन क्या वो ठिठुर नहीं रहे ठंड में। चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो लिबरल्स हो, चाहे वो कानून हमारे सही किसान हो, क्या वो आज जो कर रहे हैं वो सही है। आज एक बूढ़े 75 वर्ष के किसान ने वॉशरूम में जाकर गाजीपुर बॉर्डर में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने पे जो उन्होंने चिट्ठी छोड़ी है, आज जो सुसाइड लेटर हमें मिला है, वो सुसाइड लेटर को आज दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है, कब्जा में लिया है।
और इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारी चीजें सामने है। उसमें चिट्ठी में लिखा है कि जो हुआ है उसका जिम्मेदार किसान है, उसका जिम्मेदार सरकार है, माफी चाहूंगी। लेकिन जहां पे उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है उसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि मेरा क्रियाक्रम मेरे बेटा और मेरे पोते करेंगे, क्योंकि और वो कहाँ है, मेरे बेटे और पोते इसी आंदोलन में सेवा कर रहे हैं और इसी आंदोलन में सेवा कर रहे हैं और इसलिए मेरा यहाँ पे ही क्रियाक्रम किया जाए। इस तरीके की चिट्ठी वो वॉशरूम में लिखेंगे। वॉशरूम में बैठकर किसान इतना पढ़ा लिखा है कि वो इतने अच्छे से आज चिट्ठी लिख रहा है। इतना पढ़ा लिखा किसान अगर होता जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि अपनी लगभग 6000 करोड़ रुपए की संपत्ति अनाउंस करते हैं नॉमिनेशन के टाइम, ये पढ़ा लिखा किसान इतना, जो कि वो आत्महत्या पे सुसाइड लेटर आप देखेंगे दोस्तों, इतने अच्छे तरीके से लिखी गई है जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि किसान लिख सकता है। वो किसान जिसे कि आप ये सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इस बिल के जरिए, इस किसान बिल के जरिए आपका खेत का जो आपने उगाया है वो तो लिया ही जाएगा, साथ में आपकी खेत भी छीन ली जाएगी। उनके दिन के दिमाग में आप ये डाल रहे हो कि आलू की चिप्स कंपनी आएगी तो आपसे आलू तो खरीदेगी, साथ में आपकी आलू की जमीन भी खरीद लेगी और भी छीन लेगी। इस तरीके की चीजें जो किसान समझ नहीं पा रहे वो सुसाइड लेटर लिखेंगे। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मुझे और आपको विचार करना होगा और इस चीज को समझना होगा कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही है। आपने देखा किस तरीके से आज खुलकर ये चीजें आ रही है कि दिल्ली में 26 जनवरी से इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो मतलब आज 2 तारीख है दोस्तों, 4 तारीख को बैठक होने वाली है, 8वां चरण होने वाला है, सरकार से किसान मंत्री के साथ एक मीटिंग होने वाली है। लेकिन जब इन किसान जो बन के, तथाकथित किसान जो बन के बैठे हैं, जिन्होंने पहले ही निर्णय कर लिया है कि ये 26 जनवरी तक हमें लेकर जाना है, तो मतलब ये तय है कि आने वाली मीटिंग जो 4 तारीख को होने वाला है उसमें फिर से कुछ हल नहीं निकलेगा। ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगी। मैं इसे आंदोलन नहीं, माफी चाहूंगी, जिनको मिर्ची लगती है वो आज ही मुझे अनसब्सक्राइब कर दे, लेकिन मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा बोलती आई हूँ और बोलूंगी ये आंदोलन नहीं है, एक नाटक है। क्योंकि हर एक आंदोलन का एक मकसद होता है, हर एक आंदोलन का एक वजह होता है। ये आंदोलन खत्म करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको अपने बिल से प्रॉब्लम नहीं है, इनको दिक्कत है नरेंद्र मोदी से, इनको दिक्कत है भारत के प्रधानमंत्री से, इनको दिक्कत है भारत की तरक्की से। यार ये बात करते हैं इकोनॉमी की, ये बात करते हैं जीडीपी की। अरे बेवकूफो, मुझे ये बताओ, तुम एक तरफ टावर्स तोड़ रहे हो और बात करते हो कि जियो कंपनी आज भारत में क्यों नहीं आ रहा। आपने देखा कैसे आज हमने देखने को मिला कि कई टावर्स टूटे हैं। अगर यही बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें अंबानी ने हाथ खड़ा कर दिया कि इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, इन्होंने जियो नेटवर्क तोड़ के बोला बॉयकॉट अंबानी ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मैंने 1 साल पहले अपने सारे चीजों को कनेडियन कंपनी को बेच दिया था, कनेडियन कंपनी का नुकसान है। कनेडियन कंपनी आज नुकसान भगत रही है, साथ में बड़ी बड़ी जितने भी बाहर की कंपनीज है वो इंडिया में निवेश करने से डर रहे हैं और ये बिजनेस इंडिया में बाहर की कंपनीज आएगी नहीं तो क्या इंडिया की इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा। और फिर यही लोग बोलते फिरेंगे कि क्या किया सरकार ने। अरे दोस्तों, आपने आंख नाक कान खोलिए आसपास के लोगों को, और ये जो बैठे हैं यहाँ पे किसान बनकर, उनको समझाइए कि ये जो कर रहे हैं कितना गलत है, इसका क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ चाइना को मदद करने के लिए और हमारे देश की व्यवस्था खराब करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप इस पर विचार कीजिएगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सबा नकवी के लिए हमदर्दी और पूरी सिंपैथी। जय हिंद।